सरिस्का वन क्षेत्र से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बाघिन ST 28 की टेरिटोरियल फाइट में मौत हो गई है। अकबरपुर रेंज के पृथ्वीपुरा बीट के डाबली वन क्षेत्र में बाघिन का शव मिला है। पोस्टमार्टम के बाद बाघिन का अंतिम संस्कार किया गया। फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार ने साझा की जानकारी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दुखद खबर क्योंकि एक बाघिन सरिस्का को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। टेरिटोरियल फाइट में जान चली गई है। बाघिन ST 28 अब इस दुनिया में नहीं रही। टेरिटोरियल फाइट का मतलब होता है कि दो बाघों के बीच की जंग अपने क्षेत्र को लेकर। जो जीतता है वो उसे क्षेत्र का राजा होता है या रानी होती है। अक्सर इस तरीके की टेरिटोरियल फाइट होती है, लेकिन मौत बेहद कम होती है। स्थिति होती है जिसमें जख्मी होते हैं, छोड़कर वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ हमने बाघिन ST 28 को खो दिया है। वो हमें छोड़कर चली गई। सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, टेरिटोरियल फाइट कोई नई नहीं है, वो हमेशा होती है और हमेशा होती रहेगी। लेकिन अफसोस ये है कि इस टेरिटोरियल फाइट में एक बाघिन को सरिस्का से हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। निश्चित तौर पर बड़ी दुखद खबर है। और वो सरिस्का जो लगातार जहाँ बाघों की आबादी बढ़ रही हो, उसमें इस तरह की दुखद घटना सामने आना, क्योंकि एक नई बाघिन है। खास बात यह है, अभी इसको बहुत लंबा जीवन जीना था और सरिस्का में इसका योगदान भी इसको करना था, लेकिन अब ये दुनिया में नहीं है। हालांकि जो फील्ड डायरेक्टर है सरिस्का के संग्राम सिंह कटियार, उन्होंने कहा कि टेरिटोरियल फाइट में ये अकबरपुर रेंज का जो डाबली वन क्षेत्र है, खासकर पृथ्वीपुरा बीट यहाँ पर पड़ती है, उस क्षेत्र का ये है। वहां पर इसका शव मिला, क्योंकि ट्रैकर्स ने इसके शव को देखा। शव ज्यादा पुराना तो नहीं लगता, लेकिन हाँ फिर भी ऐसा लगता है कि इसकी जो मौत हुई है विजेंद्र, वो संभवतः 24 घंटे से ज्यादा उसको समय हो चुका था। लेकिन इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि सरिस्का से वर्तमान में सांगा नाम का जो सब अडल्ट है वो गायब है, 2401 है वो गायब है, कुंभा गायब है और राणा भी गायब था। हालांकि राणा आज सुबह मिल गया, लेकिन तीन बाघ लंबे समय से बाघिन गायब चल रहे हों, तो ऐसे में मॉनिटरिंग पर सवाल उठता है। और सारे के सारे जो बाघ जिनके मैं नाम बता रहा हूं, ये सब ताल वृक्ष क्षेत्र के आसपास के बाघ थे। यानी कि ताल वृक्ष जो क्षेत्र है वहां के रेंजर को ये देखना होता है, देखना होता है। लेकिन लग रहा है कि ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग में शिथिलता या उदासीनता बढ़ती जा रही है, क्योंकि 3-4 बाघों का लंबे समय से नहीं मिलना। 4 वो आपके फिर उसी दौर में उसी क्षेत्र के आसपास, क्योंकि ये ताल वृक्ष और अकबरपुर बात करें तो उसके पास क्षेत्र है, वहां पर एक बाघिन का शव मिलना ये बताता है कि मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है। लेकिन निर्मल जी, यहाँ से तो फिर और भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि भाई क्या रेडियो कॉलर की व्यवस्था अभी भी नहीं है? और आप कह रहे हैं 24 घंटे पुराना शव है। क्या मतलब 24 घंटे से क्या हम देख ही नहीं पाए कि ST 28 कहाँ है? इससे भी तर सवाल है, टेरिटोरियल फाइट में मरी है या टेरिटोरियल फाइट में जख्मी होने के बाद इलाज के अभाव में मरी है? निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। और जैसा मैंने विजेंद्र पहले भी कहा कि वो सरिस्का जो एक बार बाघ विहीन हो चुका था, तो वहां तो फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। केंद्र के मंत्री हों या राज्य के मंत्री हों, दोनों अलवर क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में अकबरपुर जैसी रेंज जहां पर बाघों का जबरदस्त विचरण है, वहां पर 4 बाघों का गायब होना, एक बाघिन का आज वहां शव मिलना निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़े करता है। और जल्दी इनका नकार निदान नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है सरिस्का एक बार फिर उसी राह पर बढ़ रहा है जो आज से करीब 1.5 दशक पहले वहां पर हुआ था। तो निश्चित तौर पर संभालने की जरूरत है व्यवस्था को। लेकिन फिलहाल तो ये दुखद खबर है कि बाघिन ST 28 अब दुनिया में नहीं है। और टेरिटोरियल फाइट भी वहां पर लाजमी है, क्योंकि 50 बाघ हो गए। आपको पता है ST 24 पिछले 3 साल से जयपुर में घूम रहा है, 2405 जयपुर के क्षेत्र के मुहाने पर घूम रहा है। 4 बाघ नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर सरिस्का में गांव विस्थापन की प्रक्रिया को तेज करना होगा, क्योंकि कोर में तो गांव वो आके ग्रामीण नजर आते हैं और जो बाघ का घर है, बाघ वहां रिहायशी क्षेत्र में नजर आता है। तो ये उल्टा सिस्टम वहां पर चल रहा है, तो इसको सुधारना होगा। निश्चित तौर पर वहां गांव विस्थापन की प्रक्रिया को तेज करना होगा, मॉनिटरिंग को और सघन करना होगा और कम से कम अकबरपुर रेंज से के जो संबंधित अधिकारी हैं, चाहे वो बीट गार्ड से लेकर के वहां के ACF और रेंजर है, उनकी जवाबदेही तय करनी होगी कि आखिर 4 बाघ कहां पर हैं और इस बाघिन की मौत कैसे हुई। विजेंद्र। निर्मल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।